सावधान। णमो अर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयरियाणं णमो वज्झायाणं णमो लोये सवसाहुणम्। नमः समय साराय श्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु शवसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिडमो सुध केवली भड़िदम। इसमें सदारतिवंत बन इसमें सदा संतुष्ट रे इससे ही बन तू तृप्त उत्तम शौक हो जिससे तुझे इससे ही बन तू तृप्त उत्तम सौख्य हो जिससे मुझे। श्री समय सार जी निर्जराधिकार कैसे उस स्वाश्रित पद की प्राप्ति हो, कैसे उस ज्ञान पद की प्राप्ति हो, कैसे उस मोक्ष पद की प्राप्ति हो, यह विधि यहाँ पे चल रही है। और किस विधि से वह प्राप्त नहीं होता यह भी यहाँ बताया जा रहा है। लोक में दो प्रकार से चर्चा मुख्यता से की जाती है, एक विधि और एक निषेध। कैसे की जाती है? एक विधि और एक निषेध। इस कार्य करने की विधि क्या है और इस कार्य के करने में बाधक कारण अर्थात इस कार्य के होने में बाधक कारण क्या क्या है? क्या कहा? इस कार्य के होने में सहयोगी कौन कौन चीजें हैं और इस कार्य के होने में बाधक कौन कौन चीजें हैं। एक पथ्य होता है, एक कुपथ्य होता है। तो जीव को पथ्य क्या है और कुपथ्य क्या है, दोनों का ज्ञान वैद्य करवाते हैं। ऐसे ही आचार हमारे लिए वैद्य है, जो हमें भव दुख से दूर करने के लिए औषधि दे रहे हैं। तो औषधि का सेवन करें, निरोग पद को प्राप्त करें, और उस निरोग पद को प्राप्त करने के लिए क्या क्या साधन हैं और क्या क्या उसके लिए बाधक कारण हैं, उन दोनों को बताया जा रहा है। अपनी चर्चा गाथा क्रमांक 205 के आधार पे चल रही है। यहाँ पे टीका से अपनी चर्चा होना ना, गाथार्थ चल गया था जी। टीका कर्म में अर्थात कर्म कांड में ज्ञान का प्रकाशित होना नहीं होता, इसलिए समस्त ही कर्म से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। ज्ञान में ही ज्ञान का प्रकाश होता है, इसलिए केवल एक ज्ञान से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसलिए बहुत से ज्ञान शून्य जीव बहुत से कर्म करने पर भी इस ज्ञान पद को प्राप्त नहीं कर पाते, और इस पद को प्राप्त न करते हुए वे कर्मों से मुक्त नहीं होते। इसलिए कर्मों से मुक्त होने के इच्छुक को मात्र एक ज्ञान के अवलंबन से यह नियत एक पद प्राप्त करना चाहिए।
देखो, कर्म से कर्म ही बढ़ते हैं, धर्म नहीं होता। ऐसा कहें कि कर्म से धर्म नहीं होता और धर्म से कर्मों का बंध नहीं होता। कर्म से धर्म नहीं होता और धर्म करते हैं तो कर्म का बंध नहीं होता। अर्थात कर्म संसार का कारण है और धर्म मोक्ष का कारण है। क्या कहा? कर्म संसार का कारण है, चतुर्गति भ्रमण का कारण है और दुख का कारण है, और धर्म मोक्ष का कारण है, निराकुलता का कारण है और आनंद का कारण है, अर्थात निष्कर्म दशा। कर्म में अर्थात कर्म कांड में ज्ञान का प्रकाशित होना नहीं होता। कर्म कांड माने कर्म का विस्तार। कर्म कांड से मतलब यहां पे क्रियात्मकता। क्रियात्मकता अर्थात हम शरीर की क्रिया को करते हुए, पहले चर्चा करके आए, या तो पंचाग्नि तपों को तपो, या फिर जैनेन्द्र भगवान के द्वारा कथित चरणानुयोग पद्धति से महाव्रत आदि को भी पालो, और अनेक प्रकार के तपों को तपो, अनशन आदि। अब दो चीजें, एक तो बाह्य शरीर की क्रिया, बाह्य पदार्थों का ग्रहण और त्याग का की क्रिया। हमने घर छोड़ दिया, हमने स्त्री पुत्र कुटुंब छोड़ दिए, हमने राज्य छोड़ दिया, हमने देश छोड़ दिया, परद्रव्य को त्यागा, हमने महाव्रत को अंगीकार कर लिया, हमने दीक्षा को अंगीकार कर लिया, हमने मुनि पद को अंगीकार कर लिया। तो फर्स्ट स्टेप पे विचार करें कि परद्रव्य का जो आपने त्याग किया है, भिन्न क्षेत्र अवगाही पदार्थों को आपने छोड़ा है या ग्रहण किया है, उससे तो धर्म होना ही नहीं है, क्योंकि वो अत्यंत भिन्न है। लेकिन यहां एक क्षेत्रावगाही जो शरीर है, उस एक क्षेत्रावगाही शरीर की क्रिया से भी आत्मा का धर्म नहीं होता। माता, किसका धर्म नहीं होता? शरीर की क्रिया से ना तो धर्म होता है, ना अधर्म होता है, ना पुण्य होता है, ना पाप होता है, ना बंध होता है, ना मोक्ष होता है। क्योंकि वो भिन्न जड़ की क्रिया है। दूसरे के भोजन करने से आपका पेट क्या भर जाएगा? पदम भाई साहब को कोई प्रश्न उठ रहा है? उपयोग की बात ही नहीं कर रहे हम, अभी तो प्योर क्रिया को अलग करके बात कर रहे हैं। अभी मात्र क्रिया की बात कर रहे हैं, अभी भावों के तक पहुंचे ही नहीं हम तो। अभी तो हम आपसे उपचरित असद्भुत व्यवहार नय की चर्चा कर रहे हैं और अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय की चर्चा कर रहे हैं। संयोगों का त्याग कर दिया हमने, उससे हमारा क्या धर्म? या फिर हमने शरीर की कुछ क्रियाएं कर ली, वस्त्रों को छोड़ दिया, या कुछ पिच्छी कमंडल को हमने ग्रहण कर लिया, उससे आत्मा का क्या धर्म? आत्मा का क्या अधर्म? आत्मा का क्या पुण्य और आत्मा का क्या पाप? आत्मा का क्या संसार और आत्मा का क्या मोक्ष? समझ में आ रहा?
क्या नाम भाई साहब आपका? प्रदीप। प्रदीप भैया, समझ में आ रहा ना? किससे? बाह्य वस्तुओं के ग्रहण त्याग से और शरीर की क्रिया करने से आत्मा का कुछ भी नहीं होता। निज भाव खो छोड़े नहीं, किंचित ग्रहे पर भाव नहीं, जाने व देखे में वही, ज्ञानी करे चिंतन यही। निज भाव को छोड़े नहीं, किंचित ग्रहे पर भाव नहीं, परद्रव्य को ग्रहण नहीं करता, परद्रव्य के भाव को ग्रहण नहीं करता, यहाँ तक कि परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने विभाव भावों को भी हमारा स्वभाव ग्रहण नहीं करता। किसको? अभी बंद पे, अभी नेक्स्ट स्टेप पे बताएंगे कि बंद कैसे होता, किसको होता। अभी तो प्रारंभ है ना, फर्स्ट सीढ़ी पे कदम रखा है, आगे की सीढ़ी पे बढ़ने तो दो। अभी तो जड़ पे खड़े हैं, जड़ की क्रिया पे, जड़ के ग्रहण त्याग की चर्चा चल रही। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस मोबाइल में मैंने बहुत सारे प्रवचन डाल दिए, बहुत सारी चीजें इसमें मेमोरी में पड़ी हुई है, इसको कितना धर्म, कितना अधर्म, कितना पुण्य, कितना पाप, कितना बंध और कितना मोक्ष, बताइए। और हमसे ज्यादा मेमोरी है इसमें, 128 GB। कितना हजारों प्रवचन इसमें डाल दो, जैसे कि तैसे सुना देगा। बड़ी बड़ी भक्ति गीत स्तोत्र सब कुछ चल रहे हैं उसमें, उसको कितना धर्म। इसका मतलब यह हुआ कि पुद्गल में वह क्षमता नहीं है, क्योंकि उसमें चेतना नहीं है, क्योंकि उसके भाव नहीं है, वो फीलिंग्स नहीं है जिनसे पुण्य पाप बंध मोक्ष होता है, वो उसमें क्षमता ही नहीं है। नपुंसक में संतान उत्पत्ति की क्षमता नहीं है। ऐसे ही पुद्गल जो है वह भाव करने में जीव के, उसके भाव तो उसमें चलते हैं, जीव जो पुद्गल के भाव हैं, पुद्गल उसके भाव का करता है, स्पर्श रस गंध वर्ण आदि उसके भाव हैं, उसका कर्ता पुद्गल है। लेकिन जीव के जो भाव हैं, जीव का बंध मोक्ष पुद्गल में भी बंध होता है और पुद्गल भी मुक्त होता है। रूक्ष और स्निग्ध गुण के कारण द्वि अधिक गुणा नाम, दो अधिक गुण वाले हीन गुण वाले को अपने साथ बांध लेते हैं। देखो पुद्गल का जो परमाणु होता है उसका आकार जो मैंने सुना है 60 कोण होता है, 6 एंगल्स होता है। 6 एंगल्स से क्या होता है कि उसको जुड़ने में बहुत अच्छा सहूलियत होती है, चारों सब तरफ से जुड़ सकते हैं उसमें ब्लॉक। उसी से क्या होता है कि वो परमाणु जुड़ जुड़ के स्कंद का रूप धारण कर लेते हैं। क्या का रूप धारण कर लेते? स्कंद का रूप धारण कर लेते हैं। तो वो पुद्गल में है क्षमता काय की? बंधने की और मुक्त होने की। और मुक्त भी होता है क्योंकि एक शुद्ध परमाणु स्कंद रूप परिणमित होता है, स्कंद का खंड होके वो फिर परमाणु रूप भी परिणमित हो सकता है कि नहीं है? है कि नहीं है? है। लेकिन पुद्गल का बंध और बंध होना, बंधना और पुद्गल का मुक्त होना वो अलग है। पुद्गल के भाव पुद्गल में अलग है। लेकिन यहां बात हो रही है क्या पुद्गल से जीव का धर्म हो सकता है?
उसमें देखो शुद्ध पुद्गल परमाणु जो है वो एक प्रदेशी है, एक प्रदेशी। यद्यपि काल द्रव्य कालाणु भी एक प्रदेशी है और पुद्गल एक पुद्गल शुद्ध परमाणु भी एक प्रदेशी है, लेकिन उसको अप्रदेशी कहते हैं काल द्रव्य को, इसको साप्रदेशी कहते हैं। या यूं कहें कि इसको अस्तिकाय कहते हैं और उसको अस्तिकाय नहीं कहते हैं। उसका कारण यह है कि इसमें बहुप्रदेशी होने की क्षमता है पुद्गल में, और उसमें बहुप्रदेशी होने की क्षमता नहीं है काल द्रव्य में। इसलिए द्रव्य संग्रह की गाथा में आया है, रैणाणम राशिमिव ते कालाणु असंख्य दब्बाणी। रत्नों की राशि की तरह वो भिन्न भिन्न रहते हैं। कैसे रहते हैं? एक एक आकाश के प्रदेश पर एक एक काल द्रव्य कालाणु रत्नों की राशि की भांति उस पे स्थित रहते हैं, अर्थात वो मिलते नहीं हैं, उसमें स्निग्ध आदि पना नहीं है, क्योंकि वो जुड़ सकें कि एक साथ स्कंद बन सके। इसलिए उसको अस्तिकाय में नहीं लिया, उसको कायत्व नहीं है। अस्थि तो है लेकिन कायत्व नहीं है। यहां एक शब्द जो आया कर्म में, कर्म कांड में ज्ञान का प्रकाशित होना नहीं होता, इस पे चर्चा चल रही है। अब शरीर की जो भी क्रिया हो रही है उस शरीर की क्रिया से आत्मा का धर्म नहीं होता। पहली बात, धर्म होता ना कर्म होता, ना पुण्य होता, ना पाप होता, ना बंध होता, ना मोक्ष होता। ठीक है ना, क्योंकि प्योर जड़ की क्रिया है, पुद्गल की क्रिया, परद्रव्य की क्रिया से आत्मा का कुछ भी नहीं होता। अब सेकंड स्टेप पे आए अपन। अब आए उपचरित सद्भुत व्यवहार के एंगल से देखें तो आत्मा का जो बंध होता है वो होता है आत्मा के भावों से, और जीव की क्रियाओं का और भावों का निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। क्या होता है प्रदीप भैया, कैसा संबंध होता है? वो भी बता रहे। उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है जीव के भाव से। टोडरमल जी साहब ने इसका दृष्टांत दिया कि अंदर में क्रोध आया और आंखें लाल हो गई, आंखें लाल हो गई। मैं एक घटना सुन रहा था कि एक छोटे भाई की पत्नी पे उसके जेठ मोहित हो गए, और उसकी स्त्री को पाने के लिए उनका भाई बहुत चाहता था। जेठ पहुंचे, बड़े भाई पहुंचे तो उनने चरण छूने के लिए वो झुके और उनने उनके तलवार घुसेड़ दी, तलवार घुसेड़ दी। छोटे भाई को मार डाला। हाँ, अभी मरा नहीं। अब वो उसकी आंखों में एकदम लाल लाल आंखें हो गई, बिल्कुल आंखों में खून उतर आया। इतना क्रोध अपने भाई के प्रति आया, इतना क्रोध, किसने मेरे साथ इतना दगा किया, मैंने इसका क्या बिगाड़ा था, मैं तो इसको अपने पिता तुल्य मानता था इसने, और उसने मेरे साथ ऐसा किया। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी। उसकी पत्नी आई, वो समझ गई अगर ऐसे में इसके प्राणांत हुए तो अवश्य ही दुर्गति को प्राप्त होगा। उसकी पत्नी ने अपनी गोद में सिर रखा और संबोधन करती रही, तत्व ज्ञान करवाया, भेद विज्ञान कराया। किसी का कोई दोष नहीं है, अपने ही कर्मों का दोष है। अपन ने जो पुण्य पाप किए थे उनका भाई को बिल्कुल किसी के प्रति कोई क्रोध नहीं रखो, उनका दोष नहीं है। धीरे 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 उनकी आंखों की जो लालामी थी वो फिर से सफेद हो गई आंखें। बात समझ में आती ना? जीव के भावों का और शरीर का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। क्रोध में आंखें कैसी हो जाती? लाल। तो जो जीव के और शरीर की क्रिया के, तो ज्ञानियों के जीवन में जहां भाव सुधरते हैं तो क्रियाएं भी सुधरती हैं। केला जब कच्चा रहता है तो हरा रहता है, और जब पकता है तो वह पीला हो जाता है। आम जब कच्चा रहता है तो हरा रहता है, जब पक जाता है तो पीला हो जाता है। उसकी गंध जब कच्चा रहता है आम तो खट्टी रहती है, और जब पक जाता है तो मीठी हो जाती है। तो बाहर में भी निमित्त नैमित्तिकता दिखाई देती है, लेकिन बाहर से अंदर का मूल्यांकन नहीं होता, क्योंकि बाहर की क्रिया बनावटी भी हो सकती है। अंदर से बाहर की तो व्याप्ति है, लेकिन बाहर से अंदर की व्याप्ति नहीं है। अब जीव के भाव हुए,
जीव के भाव अगर हमारे एक कसाय का भाव है तो हमारे जीवन में बाह में जीवन में सदाचार होगा, अन्याय अनीति अभक्ष लोग विरुद्ध धर्म विरुद्ध राज विरुद्ध कार्य नहीं होंगे। अगर हमारे अंदर दो कसाय का भाव हुआ है तो हमारे काय के भाव होंगे, प्रतिमा धारण करने के भाव और 12 व्रतों आदि के पालन के भाव हमारे होंगे। अगर हमारे अंदर 3 कसाय का भाव है तो 28 मूल गुणों के पालन रूप और शरीर की नग्न दिगंबर दशा होगी, जिस सहज ही निमित्त नैपैतिक संबंध है। अब 3 चीजों को अपन यहां पे देख लेते हैं, धर्म, कर्म और शरीर की क्रिया। कौन कौन सी 3 चीजें? धर्म, कर्म और शरीर की क्रिया। अब धर्म कैसे होता है, कर्म कैसे होता है और जड़ की क्रिया क्या है, इसको समझें। यहां कह रहे हैं कि कर्म से उस निरामय पद की प्राप्ति नहीं होती। किस निरामय पद की प्राप्ति नहीं होती? उस ज्ञान पद की प्राप्ति नहीं होती, उस मोक्ष पद की प्राप्ति नहीं होती, उस निराकुलतामय पद की प्राप्ति। समझ में आ रहा कुछ कुछ? बराबर। अब तीनों को एक साथ खड़ा करके देखते हैं। ज्ञानियों के जीवन को अपन उठाते हैं और यहां पे अगर अपन देखें तो मुनिराज के जीवन से इसको समझ लेते हैं कि उनके जीवन में धर्म क्या है, कर्म क्या है और शरीर की क्रिया क्या है और निमित्त नैमित्तिक संबंध, इनका कनेक्शन क्या है। समझ में आ रहा कुछ कुछ? इन सब का कनेक्शन क्या है, इसको भी समझ लेते हैं। मुनिराज के जीवन में धर्म क्या है, कौन बताएगा? शुद्धोपयुक्त तो है, और कुछ थोड़ा सा और बताइए, और बताओ। और थोड़ा बताओ। हाँ आप बता दो। नहीं हम तो कहा है आपसे बिना पूछे आप बता देते। हाँ बताइए, आप बताइए क्या है धर्म मुनिराज के जीवन में? बताते जाइए, आप कहीं कहीं कुछ नजदीक पहुंच रहे हैं। हाँ बताइए, थोड़ा अपनी अपन सब समझ तो लें कि आखिर वास्तविक थे। हाँ भाई साहब बोलिए। हाँ, जितनी कसाएं हैं वो कसाएं हैं अधर्म, और जितनी कसायों का अभाव होता जाता है और उसके अभाव में वीतरागता जितनी प्रकट हो जाती है वो धर्म। क्या? हाँ धर्म माने 4 कसाएं, अनंतानमंदी, अप्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान और संजुलन। अनंतानमंदी, अप्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान, 3 कसाएं गई, 3 कसायों का अभाव, और उन 3 कसाय के अभाव से जो अशुद्धि चल रही थी उस अशुद्धि का अभाव और शुद्धि की प्रकटता। तो जितनी शुद्धि प्रकट हुई है परिणति में वो तो है धर्म। क्या है? वो तो है धर्म। अब सेकंड स्टेप पे, इसमें कर्म क्या है? मुनिराज के जीवन में आप बाद में बड़े सीनियर लोगों से, बाद में जो नए लोग हैं उनसे पूछ लें। हाँ इसमें कर्म क्या है, बंध का कारण क्या है भी उनके जीवन में? दीदी आज पीछे क्या पहुंच गई आप? बिल्कुल हाँ, कर्म क्या है? कर्म, हाँ दीदी बताएंगी कर्म क्या है। हाँ 28 मूल गुणों का पालन में थोड़ा और खोलना, थोड़ा 28 मूल गुणों के बाह की क्रिया, क्रिया जो राग भाव है वो कर्म है। 28 मूल गुणों के पालन का जो शुभ भाव है वो उनके जीवन का कर्म है। और जो आप विद्वान हैं, अब जो शरीर की क्रिया है वो शरीर की क्रिया है, उस शरीर की क्रिया क्या है? शरीर की क्रिया है, वो जड़ की क्रिया है। वो किसकी क्रिया है? जड़ की क्रिया है। अब तीनों को थोड़ा सा अपन समझते हैं।
मुनिराज के जीवन में जितनी कसाय का भाव हुआ है वह धर्म है, और उस धर्म से क्या होता है? बंध का अभाव होता है। क्या होता है? बंध का अभाव होता है। जितनी कसाएं चली जाती हैं उतनी उनकी शुद्ध परिणति निरंतर वर्धती है, और उसके शुद्ध परिणति जो वर्धती है उतनी शांति निरंतर चलती है, निरंतर शांति चलती है। शुद्धोपि योग तो क्षणिक दशा है। ये सिद्ध हो गए, धर्म में है शांति। जे सिद्ध हो गया, आप सिद्ध करना है। जितनी शुद्धोपयोग कभी कभी मुनिराज को अंतर अंतर मुहूर्त में होता, और नीचे की दशा में कभी कभी होता। तो शुद्धोपयोग तो सदा काल चलता नहीं है, लेकिन शुद्ध परिणति सतत चलती है। क्या कहा? शुद्ध परिणति माने जितनी कसाय का भाव हो उतनी सतत शांति धारा, यह शांति धारा हो अखंड चिरकाल तक बहती रहे। वो शांति जो है, जो शांति की जो धारा है वो निरंतर सतत वर्तती रहती है। वो शांति की धारा जो वर्त रही है वो धर्म है उनकी परिणति। दूसरी बात, कर्म। अब उन्हें स्वरूप में सदा नहीं रह पाते हैं तो बाहर में उपयोग आता है, तो बाहर में भी उपयोग आएगा तो उसकी भी एक सीमा है। किस जाति का भाव आएगा? कि आएगा अधिकतम तो 28 मूल गुणों के पालन रूप भाव आएगा, उसकी भी एक सीमा है। किसी भी प्रकार का भाव नहीं आएगा। अब जो 28 मूल गुणों के पालन का स्वभाव संजुलन कसाय के उदय में आता है वो क्या है? वो क्या है? इन तीन चीजों में धर्म है कि कर्म है कि जड़ की क्रिया है? कर्म है। तो जो संजुलन कसाय रूप भाव हुआ, यहां आचार्य देव कहते हैं कि शुभोपयोग यह मेरा अपराध है। जैसी पीड़ा मछली को जल से निकाल के तप्त रेत पे रख दो, जैसी पीड़ा होती है वैसी ही पीड़ा मुनिराजों को स्वरूप से निकल के 28 मूल गुणों के पालन के स्वभाव में होती है। अब उस स्वभाव में वर्तमान में भी दुख है और भविष्य के लिए कर्मों का बंध भी होता है। वो भाव पुण्य रूप होगा या पाप रूप होगा, दोनों ही पुण्य पाप के भाव अधर्म है कि धर्म है? आए बिना रहते नहीं है भूमि के अनुसार, लेकिन ज्ञानी को निर्णय क्या होता है? कर्म शुभ और अशुभ दोनों ही बंद है, आत्मा को फंसाने के फंद है। कर्म शुभ हो या अशुभ हो दोनों ही कैसे हैं? बंध के कारण हैं, और आत्मा को फंसाने के लिए क्या है? ये फंदे हैं। बंध उनका होगा, फंद हमें होगा। छोड़ दे पहले आश्रय को संबर से तू, निर्जरा कर मिटा ले तो क्या बात है। अब काय से छूटेंगे ये कर्म? कर्म कर्म से छूटेंगे कि कर्म धर्म से छूटेंगे? यहां ये बात कह रहे हैं। तो यहां कह रहे हैं कि क्रिया करके तुम सोचो कि आत्मा का धर्म कर लो, तो पहले तो जड़ की क्रिया से आत्मा का धर्म होता नहीं है, कुछ भी नहीं होता उससे। लेकिन जो कर्म स्वभाव रूप कर्म करके धर्म करना चाह रहे हो, उस स्वभाव से भी संसार ही होता है, मोक्ष नहीं होता है। यद्यपि भूमि का अनुसार आए बिना रहते नहीं है, लेकिन ज्ञानी उन्हें भी छोड़ना ही चाहता है। कोई प्रश्न? किसी को इस विषय में समझ में ना आए हो? तीन चीजों में, कर्म धर्म और जड़ की क्रिया, इन तीन चीजों में समझ में ना आए हो तो कोई पूछ सकता है। इनमें भेद विज्ञान करना है। ठीक है, अब इसका कनेक्शन देखते हैं। तीन का कनेक्शन, इसको अलग अलग एकदम से नहीं छोड़ा जा सकता है। भूमि के अनुसार तीनों चलती हुई देखेंगे। अब समझना है, तीन कसाय का भाव हुआ वो है धर्म। 28 कसाय के उदय रूप जो स्वभाव है, 28 मूल गुणों के पालन आदि रूप, वो है कर्म। और जो शरीर की नग्न दिगंबर दशा दिख रही है वो है जड़ की क्रिया।
या इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि एक है परमार्थ धर्म, एक को कहते हैं व्यवहार से धर्म, और तीसरे को कहते हैं उपचार से धर्म। परमार्थ धर्म, व्यवहार धर्म और उपचार धर्म। मुनिराज के नग्न दिगंबर वेश को देख के जीव ये कहते हैं कि ये बहुत धर्मात्मा है। पंचम गुण स्थानवर्ती के 12 व्रतों के पालन रूप स्वभावों को देख के जीव कहते हैं, या फिर अभी क्रिया की तरफ से ही बात करें तो उनके जो बाह्य आचरण है, जीवन की निर्मलता है, उसको देख के लोग क्या कहते हैं, बहुत धर्मात्मा है। चतुर्थ गुण स्थानवर्ती की बाह्य जो शरीर आदि की योग क्रिया देख के चलने आदि रूप जो क्रिया है, उसको लोग देख के क्या कहते हैं, बहुत धर्मात्मा है। अभी जबकि वो क्या है, वो शरीर की क्रिया है, जड़ की क्रिया है, उस जड़ की क्रिया से आत्मा का धर्म होता नहीं। थोड़ा सा और भी आगे सरका सकते हैं आप लोग, यहाँ पे थोड़ा सा क्या रहता है, यहाँ से लगती ना, थोड़े और आगे सरका लिया, फिर आपकी सुविधा जैसी हो, वहां पे निकलने वगैरह में लोगों को असुविधा नहीं। ठीक है, जो है सो है। तो वो जो बाह्य क्रिया हो रही है, चाहे वो मुनि दशा है, चाहे वो पंचम गुण स्थान है, चाहे वो अविरत सम्यक्त की दशा है, जो शरीर की क्रिया चल रही है, उसको उपचार से लोक में धर्म कहा जाता है, वही दिखाई देती है। मैं ये पूछ रहा हूं, इस जीव के जो धर्मात्मा है आप कैसे पकड़ोगे? शरीर की क्रिया ही देख के तो पकड़ोगे भाई साहब। अभी हम कुछ नहीं बोल रहे, हम तो मौन बैठे, लेकिन हम ये कह रहे हैं आप हमारी एक्टिविटीज को देख के आप नहीं पहचानते। हम जिस रास्ते से निकलते हैं, मान लो कहीं भी जाते हैं, आश्रम जाना है, आना है, तो जो भी दुकानदारों की नजरें इतने सालों से हम पे पड़ती है, वो उनसे हम बात भले नहीं कर रहे, लेकिन हमारे आने जाने की क्रिया को देख के वो क्या वो समझते होंगे कि उन्होंने अपना एक मूल्यांकन बना के रखा होगा कि नहीं रखा होगा। आप उनसे पूछोगे आप इन्हें पहचानते हैं? कहले हाँ पहचानते हैं। क्यों, आपका परिचय? कहले परिचय नहीं है जी, आते जाते निकलते हैं तो हम इन्हें देखते हैं। क्या कहेंगे वो? हम इन्हें देखते हैं तो परिचय नहीं है। नहीं, ये बहुत धर्मात्मा है। एक क्या कहेंगे, ये धर्मात्मा है क्योंकि यहां वहां नहीं देते, अपने नीचे देख के चलते हैं, कोई से फालतू वो नहीं करते। तो वो काय से देख के मूल्यांकन होता है? लेकिन ये बहुत स्थूल मूल्यांकन है, क्योंकि ये बनावटी भी हो सकता है। लेकिन मूल्यांकन लोक में इसी से देख के किया जाता है। क्रियात्मकता से ही व्यक्ति की पहचान होती है बाहर में। मजबूरी है, काय की मजबूरी है। केले की पहचान काय से होगी? छिलके से। यद्यपि छिलका केला नहीं है, खाया नहीं जाता है, लेकिन पहचान तो उसी से होती है। आम पक गया है, कैसे पता पड़ेगा? छिलके से, बाहर के छिलके से, कि ये पक गया है, ये कच्चा है, ये ऐसा है, ये वैसा, जो भी है। तो फर्स्ट स्टेप पे अपन आप देखेंगे तो बाहर में पहचान के लिए वो उसी से पहचान होती है, और वो योग्य ही होती है। योगी होता माने जिस भूमिका का है उसी योग्य होती है, उसके अयोग्य नहीं होती है। हम कहें कि 3 कसाय का भाव हो गया, बाहर में नग्न दिगंबर दशा नहीं है, जो बिल्कुल 100% असत्य है, क्योंकि ऐसा घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जहां पे 3 कसाय का भाव होता है तो बाहर में मुनि दशा ही देखी जाती। तो पहले स्तर पे अपन ने जड़ की स्थिति देखी, जिसको उपचार से धर्म कहते हैं। उपचार से धर्म कहते हैं, लेकिन खरेखर देखा जाए तो उससे ना पुण्य है, ना पाप है, ना बंध है, ना मोक्ष है, उससे कुछ भी नहीं है, जीरो। दूसरी बात, फर्स्ट स्टेप पे अपन हो गए। अब दूसरी पकड़ व्यक्ति की पहचान होती है उसके भावों से। शब्दों में भी लगा ले, वाणी से देखें, वो भी पौद्गलिक है, उस वाणी से भी पहचान होती है। तो ज्ञानियों की वाणी कैसी होती है? जग सुहित कर सब अहित हर, श्रुति सुखद सब संशय हरे, भ्रम रोग हर, जिनके वचन मुख चंद्रते अमृत झरे। तो वाणी भी पुद्गल की क्रिया जड़ की, लेकिन उसे पहचान होती है। यह व्यक्ति कैसा है, जब तक बोलेगा नहीं कैसे पता पड़ेगा? आप कुछ बोलो ना, तो हम परिचय प्राप्त करें कि आप कैसे हो।
क्योंकि आपकी वाणी आपके अंतः के भावों को प्रदर्शित करती है। क्या को प्रदर्शित करती है? आपके अंतर के भावों को प्रदर्शित करती है। अब भावों पे आ जाओ, सेकेंड स्टेप पे। भावों पे माने 28 मूल गुणों के पालन का शुभ भाव, 12 व्रतों के पालन का शुभ भाव, और अन्याय अनीति अभक्ष के त्याग रूप शुभ भाव, लोक विरुद्ध राजविरुद्ध धर्म विरुद्ध कार्यों के त्याग रूप शुभ भाव। ये जो भाव हैं ये व्यवहार से धर्म कहे जाते हैं और लोक में इसी की महिमा होती है। भैया बहुत धर्मात्मा है, देखो क्या चर्या है, कैसे अच्छे भाव हैं भाई साहब, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते। जे हमारे मुनिराज कैसे हैं, सब जीवों के प्रति कैसी करुणा है, सब जीवों की सुखी रहे, सब जीव जगत के कितने सुंदर भाव हैं। मैं ये कह रहा हूं कि इसको उड़ाने वाली बात नहीं है, इसको उड़ाने वाली बात नहीं है, ना कि शरीर की क्रिया को उड़ा के उसकी हंसी उड़ाने वाली बात है कि बहुत क्रियाकांडी हो गए, और इन स्वभावों की भी हंसी उड़ाने वाली बात नहीं है, समझने वाली बात है। वास्तविक पोजीशन को समझो, उस भूमिका की योग्य चीजों को समझो, और वास्तविक धर्म कैसे इसको भी समझो। लोक में भी हमके धर्म अंदर में आत्मा का अनुभव नहीं हुआ, कसायों का भाव नहीं हुआ, लेकिन नैतिक व्यक्ति को ही तो अच्छा समझा जाता है, अच्छे भाव वाले लोगों को ही तो अच्छा समझा जाता है। लोक की व्यवस्था तो ऐसी है ना। तो वो सेकंड स्टेप पे जब खड़े होते हैं तो वो जो भाव हो रहे हैं जीव के, उन भावों से क्या होता है, या तो शुभ भाव होते हैं या अशुभ भाव होते हैं। तो शुभ भाव बंध का कारण, अशुभ बंध का कारण होता है, अशुभ कर्मों का आश्रय बंध होता है, शुभ भावों से शुभ कर्मों का आश्रय बंध होता है। लेकिन दोनों से होता क्या है, इन दोनों में कर्म क्या है और धर्म क्या है? इन अशुभ भावों में धर्म क्या है और कर्म क्या है? कर्म क्या है? सब कर्म ही है दोनों शुभ, इसमें धर्म कुछ भी नहीं है, परमार्थ धर्म नहीं है। अब इसके नेक्स्ट स्टेप पे अंदर में आत्मानुभूति पूर्वक जितनी कसायों का भाव हुआ है वो क्या है? धर्म है। यहां पे जो मूल गाथा में कह रहे हैं कि कर्म में अर्थात कर्म कांड में ज्ञान का प्रकाशित होना नहीं होता, इसलिए समस्त ही कर्म से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। इतनी सारी भूमिका इस एक पंक्ति के लिए बनाना पड़ी भाई साहब। बाकी लोग अभी आपके समेटने में लगे, लगता घर गृहस्थी की व्यवस्था है पहला फिर समेटो, बड़ी समस्या है। तो कह रहे हैं कि धर्म कर्म से धर्म नहीं होता और धर्म में कर्म नहीं होता। हम सोचे कि कर्म कर करके धर्म हो जाएगा, तो ऐसा कभी होता नहीं है। शुभ भाव करते करते एक दिन शुद्ध भाव हो जाएगा, ऐसा हो सकता क्या? नहीं हो सकता। शुभ भाव कारण है और शुद्ध भाव कार्य है, ऐसा मान सकते क्या? नहीं हो सकता। यद्यपि उस शुद्ध भाव के पहले तत्व निर्णय रूप देवसाद गुरु की भक्ति आदि रूप जो भी भाव चलते हैं वो शुभ भाव होते हैं, लेकिन उस शुभ भाव में निर्णय होता है लेकिन धर्म नहीं होता, यद्यपि उसके पहले यह पाए जाते हैं। अब हम या तो शरीर की क्रिया कर लें, बाहर का ग्रहण त्याग कर लें, आचार्य देव कह रहे, उससे हमारे ज्ञान पद की प्राप्ति होने वाली नहीं है। कर्म से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, ज्ञान में ही ज्ञान का प्रकाश होता है। अर्थात शरीर की क्रिया से आत्मा का धर्म नहीं होता, ज्ञान का प्रकाश नहीं होता, सम्यक ज्ञान नहीं होता और केवल ज्ञान नहीं होता और मोक्ष नहीं होता, कर्मों का भाव नहीं होता। दूसरी चीज, आत्मा में जो शुभाशुभ भावों की तरंगें उठ रही हैं, उनसे भी वो कर्म हैं, उन क्रियाओं से, उन कर्मों से वास्तव में बंध ही होता है, मोक्ष नहीं होता है, आत्मा का धर्म नहीं होता है। फिर धर्म कैसे होता है?
कि इसलिए केवल एक ज्ञान से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसलिए बहुत से ज्ञान शून्य जीव बहुत से कर्म करने पर भी इस ज्ञान पद को प्राप्त नहीं कर पाते, और इस पद को प्राप्त न करते हुए वे कर्मों से मुक्त नहीं होते। इसलिए कर्मों से मुक्त होने के इच्छुक को मात्र एक ज्ञान के अवलंबन से ही यह नियत एक पद प्राप्त होता है। इति शुभम। नियत एक पद मतलब मोक्ष। निश्चित निश्चित स्थायी पद की प्राप्ति होती है। स्थिर पद की, स्थायी पद की, निश्चित पद की, जो तुम्हारा पद है, जो तुम्हारा स्वाभाविक आत्मा का पद है। देखो भैया, हम बड़े परेशान हैं, आप लोगों को उस परेशानी को सुलझाना है। अब कुछ कहते हैं कि यही चलने दो, और कुछ कहते हैं कि वो प्रवचन सार जी चलो, मैं बड़ा उलझन में चल रहा हूँ। व्यक्तिगत भी लोग मुझसे कहते हैं कि नहीं नहीं यही चलने दो जिसमें ठीक चल रहा है। अब मैं समझ नहीं पा रहा। अज्जू भैया आप बताओ कुछ, क्या करें हम? धर्म संकट से हम थोड़े से चल रहे हैं। हाँ, टाइम पे तो सभी आ रहे हैं। हाँ, अरे सब टाइम से आ रहा है, ऐसी कोई नहीं है, सब बढ़िया है। मैं ये कह रहा हूँ, अरे सबरी साधना, सब साधनाएं जी हैं, सब साधना कर रही हैं। हाँ, अध्यक्षा जी की बात मान्य कर लें। हाँ, निर्जराधिकार पूरा कर लें, अध्यक्ष जी की बात मानना पड़ती है। जब हम आपको प्रवचन सार जी बढ़िया व्यवस्थित पढ़ाएंगे, आप बिल्कुल विकल्प नहीं करो। अब तो क्या है, वो पिछला भूल भी गए, हम बढ़िया अच्छे से पढ़ा देंगे। पढ़ाना तो है हम ही को। चलिए बैठते हैं थोड़ा सा। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। कर्म से धर्म नहीं होता, धर्म में कर्म नहीं होता। धर्मात्माओं के जीवन में योग क्रियाएं देखी जाती हैं, लेकिन धर्मात्मा जानते हैं कि इन योग क्रियाओं से भी कोई धर्म नहीं होता। धर्मात्माओं के जीवन में प्रशस्त भाव पाए जाते हैं, लेकिन धर्मात्मा जीव जानते हैं कि इनसे आत्मा का धर्म नहीं होता। अशुभ से बचने के लिए और कोई स्थान के निवारण के लिए ज्ञानियों के जीवन में भी शुभ भाव आए बिना रहते नहीं हैं, लेकिन वह उस शुभ भाव को भी मुक्ति मार्ग में बाधा ही जानते हैं, और वह यह विचार करते हैं कब धन्य सुअवसर पाऊं, जब निज में ही रम जाऊं। थोड़ी देर के लिए उस ज्ञान पद में स्थिर होने का हम अभ्यास करते हैं। बिल्कुल शांत होकर बैठ जाएं, बिल्कुल शांत होकर बैठ जाएं, बिल्कुल शांत होकर बैठ जाएं। ओम शांति शांति
शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी। अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप निज निधि निज में बताई। यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार। द्वादशांचिन्वाणी माता जबरोपन परमेंची भगवान की हाँ